हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं फैमा एक्ट के फीचर्स। फैमा एक्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फैमा एक्ट क्या होता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी जो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं उसके फीचर्स के। फैमा के क्या क्या फीचर्स थे। फर्स्ट फीचर्स था उसका कि डीलिंग इन अ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो फैमा एक्ट था ना, वो आरबीआई ने उनकी लीगल वो बनाए थे, प्रोविज़न्स बनाए थे। आरबीआई सारा कंट्रोल करता था फैमा एक्ट को। उन्होंने जो पहला प्रोविज़न बनाया था वो था कि डीलिंग इन अ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज में जो डीलिंग करेगा वो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, जैसे कि लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा आरबीआई की तरफ से। ठीक है, वो है जो जिसने भी मतलब फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करनी है उसे सारे फैमा के जो प्रोविज़न्स थे वो मानने पड़ेंगे और अकॉर्डिंग टू द फैमा प्रोविज़न्स उसे फॉरेन एक्सचेंज है जो करना पड़ेगा। No person will enter into the any transaction in India with any outside India. ओके, कहते कि कोई भी पर्सन ट्रांजैक्शन जो है ना एंटर नहीं हो सकता। नो पर्सन विल एंटर इन द ट्रांजैक्शन इन इंडिया, मतलब कोई भी जो इंसान है ना वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता इन इंडिया में जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो ऑथराइज नहीं है, वो कोई आउटसाइड हो इंडिया या इन इंडिया हो, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता जब तक वो ऑथराइज्ड नहीं होगा, कि लाइसेंस उसके पास नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज आपको पता ही है कि उधर की करेंसी को इधर की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना। सेकंड होता है होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज एज पर सेक्शन 4। अब आप देखिए, कहते हैं कि कौन मतलब अपने पास जो फॉरेन एक्सचेंज है कौन अपने पास रख सकता है। नो पर्सन शॉल होल्ड और ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज। कहते कोई पर्सन अपने पास होल्ड नहीं कर सकता और ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को। ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इन द मैनर प्रोवाइडेड एक्ट। जब तक कहते जैसे कहते एक्ट में प्रोवाइड किया गया ना, आपने वैसे ही उसको जो है फॉरेन एक्सचेंज को आउटसाइड इंडिया या इनसाइड इंडिया उसे मतलब ट्रांसफ़र करना और होल्ड ऑन करना, जैसे कि एक्ट में बताया गया है वैसे। थर्ड है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड थ्रू ऑथराइज्ड पर्सनस। कहते हैं जो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है ना, वो जो ऑथराइज्ड पर्सन है उन्हें अकेले उनको ही ऑथराइज्ड और अलाउ की गई हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन कर सकते हैं। कहते हैं इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, लाइक सर्टेन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आ जाती है। इसमें क्या होता है, आरबीआई कंसल्टेड होती है, मतलब आरबीआई को पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है। विद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फिक्स लिमिट्स। कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो इसकी लिमिट्स को फिक्स करती है। आरबीआई यहाँ पर चेक करती है कि आपका मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड आरबीआई के पास होता है, कि आपका आरबीआई मतलब सारी कंसल्ट करती है कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कौन सी ट्रांजैक्शन आप कहाँ फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो, कहाँ उसके पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब कुछ आरबीआई कंसल्ट करती है। और इसे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसकी कुछ लिमिट्स है जो कंट्रोल बना सकती है।